हेलो फ्रेंड, तो आज सीखेंगे हम टेंस। और टेंस जो है चार प्रकार के होते हैं। प्रत्येक टेंस में चार प्रकार होते हैं। सिंपल, और जिसे इंडेफिनिट भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और टेंस हिंदी में तो जानते ही होंगे कि काल बोलते हैं। तो कंटिन्यूअस हम आज करेंगे और इसका ये रूल है, मतलब स्ट्रक्चर है, जिससे कि हम टेंस फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस करेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है ये मैंने खुद बनाया है ताकि कि हर एक बच्चा आसानी से समझ सके, इजीली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले है सब्जेक्ट, फिर है ये हेल्पिंग वर्ब, और फिर है ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब, और ये है फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब, और फिर मैं वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को मैं इधर लिखता हूं क्योंकि ये बीच में आ रहा है। ऑब्जेक्ट। अब अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस में आता है कि हम काम कर रहे थे, कोई सी भी एक्टिविटी हम कर रहे थे, कंटिन्यू थी वो। तो ऐसे ही हम बनाएंगे और उसके बाद इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं बाजार जा रहा था, मैं बाजार जा रहा था, और इन सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता होता है जो काम करने वाला होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म, जो काम किया जाता है। सब्जेक्ट में भी सिंगुलर और प्लूरल। ये सबसे पहले बेसिक में बताना चाहता हूं क्योंकि काफी ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्हें पता ना हो। सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में ही, शी, इट, आई। ही वह पुल्लिंग, शी वह स्त्री, इट यह बेजानदार वस्तु जैसे रेन और धूप की अगर बात की जाए। और आई में दे, वे, एक से ज्यादा, बी एक से ज्यादा, लेकिन उसके साथ हम अपने आप को, खुद को भी काउंट करते हैं। यू, आप एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी, इसीलिए प्लूरल में। तो सबसे पहले पास्ट की बात करेंगे। पास्ट में सब्जेक्ट हम पिकअप करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, यहां से इतनी हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, ठीक है। और ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की है। लेकिन जब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो हम पिकअप क्या करेंगे? सिर्फ पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। ये इजीली हम जान लेंगे। जैसे ये हम बात करेंगे, जैसे मैं काम कर रहा था या फिर मैं बाजार जा रहा था, तो हम पास्ट की बात हो रही है इसमें, तो हम पास्ट की हेल्पिंग वर्ब पिकअप करेंगे। जैसे कि मैं बाजार जा रहा था, तो इसका हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो मैं बाजार जा रहा था, सब्जेक्ट क्या? मैं को क्या बोला था मैंने? आई। तो आई, और बाजार जा रहा था। अब यहां पे मैंने लिखा है साथ में वॉज, वर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। तो ये एस मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है सिंगुलर और प्लूरल का, ताकि समझ में आ जाए कि सिंगुलर के साथ क्या यूज करना है, प्लूरल के साथ, और इसीलिए ये भी अलग से लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट क्या था? मैं बाजार जा रहा था, पास्ट। तो आई के साथ सिंगुलर, आई वॉज। हेल्पिंग वर्ब हमने पास्ट की सिंगुलर पिकअप कर ली, आई वॉज। अब जाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इन सब ये हेल्पिंग वर्ब में से हमने पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट की पिकअप कर लिए। अब सीधे हम आ जाएंगे वर्ब पे। तो वर्ब क्या? जाना। तो जाने के लिए गो, और उसके साथ गो के साथ आईएनजी, ठीक। तो गो, आई वॉज गोइंग, ठीक। अब बात कहां की हो रही है? बाजार की। बाजार क्या है? ऑब्जेक्ट। आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा था। ये हो गया हमारा पास्ट टेंस। अब मैंने यहां पे सिर्फ और सिर्फ
वर्ब क्या थी, गो, जाना। तो जब भी हम दूसरे टेंस बनाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट चेंज होंगे और वर्ब चेंज होगी और ऑब्जेक्ट चेंज होगी, लेकिन और सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज हो चेंज होगी। जैसे कि वे बाजार जा रहे थे तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, दे। दे क्या है, प्लूरल, दे वर गोइंग टू मार्केट। हम बाजार जा रहे हैं, बी वर, क्योंकि प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, बी वर गोइंग टू मार्केट। तो ये मैंने एग्जांपल इसीलिए दिया है ताकि इजीली समझ आ जाए। अब अगर बात करते हैं हम अगर इट की, तो इट मतलब बारिश हो रही थी, तो इट क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, और बेजानदार चीज है, ठीक है। तो सिंगुलर है, इट वॉज रेनिंग। रेन मतलब बारिश होना, ये क्या है, क्रिया है, रेन। आप चाहो तो स्पेलिंग इसकी लिख सकते हैं, रेन मतलब बारिश होना, ठीक। इट वॉज रेनिंग। अब मेन चीज है समझना। एग्जाम्पल में चाहूँ तो सारे लिख सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मेन चीज है पहले समझना है कि कैसे मैं यहाँ से इस स्ट्रक्चर से अपने सेंटेंस फॉर्म कर रहा हूँ। मेन यही है, बाकी बाद में सारा होता रहेगा। जैसे कि मैं और लिखता हूँ यहाँ पे ताकि लिखने से शायद ज़्यादा समझ में आ जाए। जैसे कि वह बाजार जा रहा था, या फिर वह नाच रहा था, वह स्कूल में नाच रहा था, ठीक। तो वह के लिए ही सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए ही, और क्योंकि वो पुल्लिंग है तो ही। वह नाच रहा था, वह स्कूल में नाच रहा था, ठीक है। और बात कहाँ की है, पास्ट की। ही सिंगुलर आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही वॉज। और नाचने को क्या होता है, डांस। डांस की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ही वॉज डांसिंग इन द स्कूल। ही वॉज डांसिंग इन द स्कूल। अब मैं एक चीज इसमें अभी तक मैंने बोला था कि मैं बाजार जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। साथ के साथ में छोटी छोटी चीजें, जैसे कि ये टू क्यों लगा, टू तब यूज होता है जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चले जाते हैं। जैसे कि मैं बाजार जा रहा था, तो मैंने क्या है, एक प्लेस को छोड़ करके बाजार गया मैं, तो दूसरे प्लेस में मैं चला गया, तो वहां पे टू। इन अगर मैं किसी बड़ी एक सिस्टम है उसके अंदर चला जा रहा हूं, तो स्कूल क्या है, एक सिस्टम है, ठीक। तो ही वॉज डांसिंग इन दी स्कूल, मतलब वो स्कूल में डांस कर रहा था, स्कूल के अंदर था वो, तो इसीलिए ये इन आया। तो ये चीज एक एक करके प्रीपोजिशन बोलते इसे। अब प्रीपोजिशन एक अलग ही चैप्टर हो जाता है, लेकिन एक एक करके ऐसे ही हम साथ के साथ में क्लियर करते रहेंगे। तो क्या था, ही वॉज डांसिंग इन दी स्कूल। इन क्यों करा यूज, क्योंकि एक सिस्टम है उसके अंदर चला गया है, इन। ही वॉज डांसिंग इन दी स्कूल। अब जाएंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बात कहाँ की है, कंटिन्यूअस, जो चल रहा है, प्रेजेंट। और जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, सब्जेक्ट जैसे हमने पास्ट कंटिन्यूअस में पिकअप किए, ऐसे ही हम सब्जेक्ट यहाँ पे भी पिकअप करेंगे। लेकिन जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पिकअप करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैं पढ़ रहा हूं, तो क्या है, मैं पढ़ रहा हूं, मतलब मैं ये काम कर रहा हूं, कंटिन्यूअस है, मैं पढ़ रहा हूं। तो मैं के लिए आई क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर की प्रेजेंट की बात हो रही है, क्योंकि मैं कर रहा हूं तो प्रेजेंट की बात हो रही है। तो सिंगुलर क्या है, इज, प्लूरल क्या है, आर, और एम क्या है, आई के साथ यूज होगा। ये यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ मैंने, एम आई के साथ यूज होगा। तो आई के साथ क्या होगा, एम, और एम आई क्या है, सिंगुलर, तो आई एम, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम, पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड।
सिंपल सी बात है, प्रेजेंट की बात है, सब्जेक्ट, फिर प्रेजेंट की हम हेल्पिंग वर्ब पिकअप करेंगे, वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये है स्ट्रक्चर। आई एम रीडिंग, रीड और उसके साथ आईएनजी, आई एम रीडिंग, में पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। तो ऐसे ही हम बनाएंगे दूसरे, जैसे कि मैं नाच रहा हूं, आई एम डांसिंग, वह नाच रहा है, ही इज डांसिंग, वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, या फिर ही इज स्टडिंग, वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग, वह उछल रहा है, ही इज जंपिंग। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, प्रेजेंट। प्रेजेंट में हम अपनी एक्टिविटी बोलते हैं कि मैं ये कर रहा हूं। कोई भी पूछता है व्हाट आर यू डूइंग, आई एम रीडिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम डांसिंग, मैं डांस कर रहा हूं, आई एम टेकिंग बाथ, मैं नहा रहा हूं, आई एम प्रिपेयरिंग फूड, मैं खाना बना रहा हूं, आई एम डूइंग द डिशेज, मैं बर्तन साफ कर रहा हूं, ठीक है। आई एम क्लीनिंग द यूटेंसाइल भी बोलते हैं, यूटेंसाइल बर्तनों को, आई एम क्लीनिंग द यूटेंसाइल, मैं बर्तन साफ कर रहा हूं, आई एम स्वीपिंग द फ्लोर, मैं फर्श साफ कर रहा हूं। तो मतलब इसका आप स्पीकिंग में ऐसे ही यूज कर सकते हो कि मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूं, वह नाच रहा है, ही इज डांसिंग, वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। तो वह की बात है तो ही क्या है, सब्जेक्ट, और क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर इज। बात प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट का इसीलिए इज पिकअप किया है। तो ऐसे ही सारे नियम प्रेजेंट के साथ हो गए। अब सारे के सारे एग्जाम्पल तो मैं इसके सब्जेक्ट के नहीं दे सकता हूं, लेकिन जैसे कि तुम सो रहे हो, यू क्या है, प्लूरल, और यहाँ पे यू, तुम सो रहे हो, प्रेजेंट की बात है, तो प्रेजेंट के साथ यू के साथ प्लूरल की क्या फॉर्म है, आर, हेल्पिंग वर्ब जो है। तो यू आर स्लीप, सोना, और स्लीप के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यू आर स्लीपिंग, यू आर स्लीपिंग, ठीक है। यू आर बीइंग डम्प, ठीक है, यू आर बीइंग डम्प। और ऐसे ही अब बात करेंगे फ्यूचर की। तो फ्यूचर में क्या होता है कि आने वाला जो समय है उसकी बात करेंगे हम, और कंटिन्यूअस की, कि मैं कर रहा हूँगा, वह कर रही होगी, वह नाच रही होगी, ठीक है, वह सो रही होगी। तो कैसे आएगा, उसके लिए सिंपल सी बात है कि इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं पढ़ रहा हूँगा, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसमें, मैं, सब्जेक्ट क्या, आई, सबसे पहले आई, मतलब हमें नियम के हिसाब से ही जानना है, सब्जेक्ट पहचानना पहले आई, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर के साथ अब बिल का क्या होता है कि बिल के साथ बिल और शैल होता है। मॉडर्न इंग्लिश में, स्पीकिंग में बिल जो है उसके साथ सारे सब्जेक्ट का यूज हो जाता है, ठीक है, यू बिल, आई बिल, शी बिल, इट बिल, ठीक है। लेकिन ग्रामेटिकल में लिखा हुआ है कि शैल के साथ बी और आई का यूज होगा, और प्लस बी, ठीक। तो आई शैल भी कर सकते हैं हम, और बिल भी, क्योंकि मॉडर्न में हम बिल ही यूज करते हैं। तो ग्रामेटिकली अगर मैं चलूंगा तो आई शैल बी रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग, आई सब्जेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद, शैल के साथ आई और बी, बाकी भी जितने भी सब्जेक्ट है वो बिल के साथ, वो चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, और शैल के साथ बी, आई शैल बी, वर्ब क्या है, रीड, पढ़ना, और आईएनजी, आई शैल बी रीडिंग, ठीक है। मैं नाच रहा हूँगा, आई शैल बी डांसिंग, वह गाना गा रहा होगा, ही विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्योंकि वह गाना गा रहा है तो एट ए टाइम एक ही सॉन्ग गा सकता है, तो सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। अब ए और ए एन, अब अगर मैं शॉर्ट में बोलूंगा, ए क्या है, ए एन क्या है, ये क्या है, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स बोलते हैं इसे। तो आर्टिकल ए क्या है, ए के साथ क से यहाँ तक जितनी भी प्रोनाउंसिएशन में साउंड आ जाएगी ना पहले, उसके साथ ए, और ए एन के साथ अ से अंग तक,
जितनी भी साउंड आ जाएगी ना उसे उसके साथ हम ए एन करेंगे यूज। अब एग्जांपल देता हूं मैं, क्योंकि ये चीज छोटी छोटी चीजें हैं, ये ग्रामेटिकली साथ के साथ में क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारे पढ़ने का मकसद क्या है, टेंस, और जो टेंस में यूज हो रही है छोटी छोटी चीजें वो हम साथ के साथ में क्लियर करेंगे। अब मैं इसका उदाहरण देता हूँ ए और ए एन का यूज, बाकी टेंस तो ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं जो कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ए और ए एन, जैसे कि अभी मैंने उदाहरण दिया था, मतलब ही विल सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। तो ए सॉन्ग लास्ट में क्या हुआ था यूज, ए सॉन्ग, तो सॉन्ग में एस सौ आ रहा है, ठीक है। तो सौ क से ज्यों के बीच में तो ए आया यूज में, ठीक है, ए सॉन्ग। और सॉन्ग को प्रोनाउंसिएशन, हमने जो प्रोनाउंसिएशन जो बोलते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उच्चारण। उच्चारण इंग्लिश में मैंडेटरी है, सही होना चाहिए। ए सॉन्ग, सॉन्ग में क्या आ रहा है, सॉन्ग इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, तो सौ आ रहा है, तो इसीलिए हमने ए का यूज किया, क्योंकि क से ज्यों तक अगर साउंड आएगी उसमें ए का। अब अगर मैं ए एन का प्रयोग बोलूं, ही हैव एन एप्पल, ही हैव एन एप्पल, उसके पास एक एप्पल है, ठीक है, उसके पास एक एप्पल है, लेकिन एप्पल ए डबल पी एल ई, एप्पल, एप्पल ऐसे आ रहा है, एप्पल प्रोनाउंसिएशन में भी आवाज ही आ रही है, तो ए किसमें, ओ से अन के बीच में, तो ए एप्पल से पहले एन, ठीक। अब दूसरा मैं अगर एग्जांपल दूंगा, एलिफेंट, एन एलिफेंट, तो ऐसे आ रहा है एलिफेंट, तो ए क्या है, ओ से उनके बीच में एन आएगा। ओल्ड में, अब ओल्ड में ये वाला हो नहीं आता है, ये वाला आता है ओल्ड, इसीलिए एन ओल्ड मैन आता है लास्ट में, और ऐसे ही बहुत सारे हैं। तो ये था ए और ए एन का यूज। तो एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे सारे टेंस का। क्विक रिवीजन में जैसे मैं नाच रहा था, आई वॉज, पास्ट है, मैं नाच रहा था, पास्ट की बात है, आई सब्जेक्ट, आई वॉज, डांस वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, आई वॉज डांसिंग, वह गा रहा था, ही वॉज सिंगिंग, वे लड़ रहे थे, दे वर फाइटिंग, वर्ब क्या है, फाइट, फाइट के साथ आई एन जी, वे स्कूल जा रहे थे, दे वर गोइंग टू स्कूल। अब आएंगे हम प्रोजेक्ट में, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, आई के साथ एम, प्रेजेंट में आई एम टीचिंग, टीच की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, आई एम टीचिंग, ठीक है। वे स्कूल जा रहे हैं, दे के साथ प्लूरल आर, दे आर गोइंग टू स्कूल, जाने का होता है गो के साथ आई एन जी, गोइंग टू स्कूल। अब टू मैंने बता दिया है अभी कुछ क्षण पहले। अब जैसे वे उछल रहे हैं, दे के साथ आर, दे आर जंपिंग, वह स्कूल जा रहा है, या फिर वह नहा रहा है, ही, वह को ही, मेन बात है ये सब्जेक्ट, इसको ये याद होने चाहिए, ही के साथ ई क्या है, वह पुलिंग, ठीक है, ही के साथ इज सिंगुलर, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ही इज टेकिंग बाथ, ठीक है। ऐसे ही हम फ्यूचर में जाएंगे, फ्यूचर में वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, ही सिंगुलर सब्जेक्ट, और यहाँ पे सिर्फ शेल के साथ होता है बी और आई, बाकियों के साथ। ऐसे हम मॉडर्न, मैंने बोला ये मॉडर्न इंग्लिश में हम बिली का यूज करते हैं, ही विल बी गोइंग, ठीक है, ही विल बी डांसिंग, दे विल बी डांसिंग, दे सब्जेक्ट है प्लूरल, दे विल बी डांसिंग, ठीक है। मैं नहा रहा होऊंगा, आई विल बी टेकिंग, आई शैल बी टेकिंग बाथ, ग्रामेटिकली बिल्कुल अगर हम बात करें तो ये थे हमारी टेंस। गुड बाय, इसी के साथ अलविदा।